नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जीके में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 23 जनवरी का जो पेपर हुआ उसकी प्रथम पाली मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का उसका क्वेश्चन पैटर्न आया है। एग्ज़ाम का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। जेके मंदिर कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जेके मंदिर जुग्गीलाल कमलापत मंदिर का नाम है, इसका फुल फॉर्म है। भारत के कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। ठीक है। अनूठी वास्तुकला का एक मिश्रण माना जाता है जिसके कारण से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश के पेपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1891 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था। ये मध्य प्रदेश का प्रथम अधिवेशन माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था जिसके बाद नागपुर महाराष्ट्र में चला गया था। ठीक है, प्रथम अधिवेशन माना जाता है। हो सकता है इस कारण से इसको पूछ लिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कि भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ये फ्लिपकार्ट है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में स्थित है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इस प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जैसे पुस्तकों, ऑनलाइन उपकरण, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स वाउचर की वजह से आप इसको क्या वस्तुएं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें दिया था कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नहीं है? तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, विकल्प पे डिपेंड करता है कि विकल्प इसमें किस प्रकार के आए हैं। जो ऑप्शन आए हैं वो किस प्रकार के आए हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, सोन, बेनगंगा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, इनमें से कोई हटके दिया गया होगा तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक पदक किसके नाम रहे? तो ये अमेरिका के नाम पे रहे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग 313 पदक जीते हैं जिसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत का स्थान कौन सा? 48वां था। भारत के पास एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 पदक थे। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा? 48वां था। कहाँ आयोजित हुए थे? टोक्यो में आयोजित हुए थे, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है उर्मिल परियोजना से संबंधित प्रश्न था। उर्मिल परियोजना, तो उर्मिल परियोजना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब ये परियोजना किस किस के संबंध की थी, किस कौन कौन इसमें भागीदार है। उर्मिल परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। छतरपुर कानपुर मार्ग पर यह बनाई गई है। किस नदी पे? उर्मिल नदी पे बनी हुई है। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार ने करवाया था और नहरों का, यह नेहरू नहीं है, नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश शासन द्वारा करवाया गया था। इसमें रबी की फसलों का क्या सिंचाई की जाती है। अब कुछ विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। तो विज्ञान के ज़्यादा प्रश्न बच्चों ने नहीं बताए हैं। जैसे बताया गया है कि वर्गीकरण से संबंधित 2 प्रश्न आए थे। ठीक है, तो वर्गीकरण से संबंधित, अब वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि वर्गीकरण से हर उसमें प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। कि वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीमारियों से संबंधित एक प्रश्न आया था कि ये बीमारी किस कारण से होती है, इसके कारण से कौन सी बीमारी होती है, इस प्रकार का। और 2 प्रश्न आए थे कि आप चित्र देख के आपको बताना था कि ये किस जीव का चित्र है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम इन, या फिर फंगल वगैरह का ये चित्र दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस जीव का प्रश्न है। तो ये साइंस के हो गए। नेक्स्ट अपन मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ्स में किस तरह के ये आ रहे हैं? नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा कवर किया जा रहा है। लगभग 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से इस बार बने हैं, इस शिफ्ट में बने हैं। दूसरा, विभाज्यता के नियम से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। शायद 9 की विभाज्यता से प्रश्न आया था आज एक, और एक का बच्चे ने बता नहीं पाए कौन सा विभाज्यता का नियम था। क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में वृत्त का, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। और एक क्वेश्चन में शायद से त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहा था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया था। ठीक है। आकृति को सुमेलित कीजिए। आकृति जो सुमेलित की जाती है मतलब एक आकृति दी होगी इस प्रकार से, बॉक्स में एक आकृति दी होगी और नेक्स्ट आकृति पूछी होगी कि इसकी नेक्स्ट आकृति क्या होगी। तो इस प्रकार से लगभग 5 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे के। 5 क्वेश्चन आए हुए थे। कथन निष्कर्ष के वही पैटर्न चल रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन निष्कर्ष का पैटर्न वो डेली चेंज कर रहे हैं।
मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से हो सकता है नॉर्मल वाले कथन निष्कर्ष आपको स्लोगन से दे दें, या फिर वो वाले का ऑप्शन दे दें जिसमें लास्ट में ए, बी, सी और सी, डी इस प्रकार से पूछे कि 2 कथन दिए गए हैं, उनका आपस में संबंध है और साथ ही में एक दूसरे से भी संबंध दर्शाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है? इसके बाद सीरीज़ से संबंधित 2 प्रश्न आए थे, मतलब 2, 4, 6 इस प्रकार की जो सीरीज़ बनी होती है, इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि इसमें आंसर नहीं आ रहा है। क्या आंसर नहीं आ रहा था, गलत आंसर बता रहे हैं। तो हर प्रश्न में हर पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम खराब कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका आंसर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है। आज के प्रश्न उसमें क्वेश्चन पेपर में एक ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आया गया है। ट्रायंगल से एक ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया गया है। इसके बाद एसआईसीआई से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और एसआईसीआई वही आ रहा है 4 साल, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई पूछ रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क से संबंधित 2 प्रश्न थे। टाइम एंड वर्क से संबंधित कितने 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन मुझे विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए, तो मैंने जो आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एवं शेयर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लीजिए, MPGK_GK। इस पे हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आप इसका अगर आप चाहते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।